इस कहानी की शुरुआत होती है नाओ कंजाकी से। नाओ एक कॉलेज स्टूडेंट होती है जो इतनी ऑनेस्ट होती है कि अगर उसे 100 येन भी रोड पर मिल जाए तो वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है। इसी वजह से लोग उसे बाका ऑनेस्ट नाओ यानी बेवकूफ हद से ज्यादा ईमानदार कहते हैं। एक दिन नाओ के घर में एक अनोनिमस पार्सल आता है। जो वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर 100 मिलियन येन कैश और एक इनविटेशन लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, तुम लायर गेम में सेलेक्ट हुई हो, तुम्हारा अपोनेंट भी 100 मिलियन येन लेगा। रूल सिंपल है, झूठ, डिसेप्शन और किसी भी तरीके से सामने वाले का पैसा जीतो। अगर गेम हार गए तो 100 मिलियन येन का डेब्ट तुम्हारा नाम हो जाएगा। यानी नाव को कर्जे का डर हो जाता है। मगर शुरू में नाव ये सब मजाक में लेती है, फिर वो सीरियस होती है तो वो पुलिस के पास जाने की सोचती है। फिर लॉयर से कंसल्ट करने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। अब वो बिल्कुल अकेली फील करती है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक और लेटर मिलता है। उसका पहला ओपोनेंट का मिडिल स्कूल टीचर फूजीसावा है। फूजीसावा उसका एक मिडिल स्कूल टीचर रहता है। नाओ खुश हो जाती है। उसे लगता है मेरे सर कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। नाओ अपने टीचर के घर जाती है। टीचर उसका वार्मली वेलकम करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं और वो कहते हैं हम दोनों ऑनेस्ट रहेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे। नाओ बिना किसी डाउट के उन पर ट्रस्ट कर लेती है। टीचर फिर बोलते हैं अगर तुम पैसे मेरे पास रख दो तो दोनों सेव रहेंगे। नाओ एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करती, ना ही कुछ सोची है। वो पूरे 100 मिलियन येन उनके हवाले कर देती है। ये एपिसोड का सबसे पेनफुल मोमेंट होता है क्योंकि ऑडियंस को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। अगली सुबह नाओ को लायर गेम ऑफिस से नोटिफिकेशन मिलता है। उसमें लिखा होता है योर मनी हैज बीन टेकन। नाओ तुरंत टीचर के घर भागती है, लेकिन घर खाली होता है। टीचर पैसे लेकर गायब हो चुका होता है। नाओ की दुनिया एक पल में टूट जाती है। नाओ रोड पर बैठ कर रोती है। उससे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने इतना ज्यादा भरोसा और ट्रस्ट किया है उसी इंसान ने सब कुछ लूट लिया। अब उसके ऊपर 100 मिलियन येन का कर्जा हो जाता है। नाओ फिर से लॉयर के पास जाता है। लॉयर उससे एक नाम बताता है। इसका नाम होता है शिनिची अकियामा, एक लेजेंडरी कॉन्ट आर्टिस्ट, रिसेंटली जेल से बाहर आया है। वो कहता है अगर दुनिया में कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है तो सिर्फ अकियामा। फिर अकियामा को इंट्रोड्यूस करता है। मीडिया उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, लेकिन अकियामा इतना इंटेलिजेंट है कि रिपोर्टर्स को भी इजिली ट्रिक कर देता है और क्वाइटली वहाँ से निकल जाता है। इसी सीन से पता चल जाता है कि वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बल्कि एक जीनियस मैनिपुलेटर है। नाओ बहुत मुश्किल से अकियामा तक पहुँचती है। वो उससे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और हेल्प मांगती है। अकियामा पहले सीधे मना कर देता है। उसे लायर गेम या किसी और के प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं होता। नाओ हार नहीं मानती। वो अकियामा के बाहर घंटों इंतजार करती है कि सिंसियरिटी और ऑनेस्टी देखकर अकियामा को भी तरस आ जाती है। को लगता है ये लड़की एक्टिंग नहीं कर रही। आखिर में अकियामा कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अकियामा फाइनली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले नाव से हर छोटी डिटेल पूछता है। टीचर ने क्या कहा, पैसे कैसे लिया और किस वक्त सब हुआ। अकियामा कहता है गेम जीतने के लिए इमोशंस नहीं, इंफॉर्मेशन चाहिए। अकियामा टीचर फूजीसावा के बारे में रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि टीचर गैम्बलिंग और कर्जे में फंसा हुआ था, इसीलिए उसने नाव का ट्रस्ट यूज करके 100 मिलियन येन चुरा लिए। कियामा समझ जाता है कि टीचर सबसे बड़ा वीकनेस ग्रीड मतलब लालच है। कियामा एक क्लेवर स्ट्रेटेजी बनाता है। उसका प्लान टीचर को फोर्स से हराना नहीं बल्कि उसे उसकी लालच के ट्रैप में फंसाना होता है। वो नाव को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, जो मैं कहूँ वही करना, किसी को प्लान मत बताना, बिल्कुल पैनिक मत होना। नाव बिना क्वेश्चंस के लिए मान जाती है। कियामा जानबूझकर टीचर तक कुछ फेक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। टीचर को लगता है कि एक उसके पास और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है अगर वो अकियामा के प्लान के हिसाब से चले। टीचर लालच में आकर गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। अब फिजिकल फाइट नहीं, माइंड गेम शुरू होता है। टीचर सोचता है कि वो अकियामा को फूल बना रहा है, लेकिन असल में अकियामा उसके हर मूव को पहले से प्रेडिक्ट कर चुका है। हर बार टीचर को लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अकियामा के ट्रैप में और फंसता जा रहा है। नाओ को पहली बार समझ आता है कि सिर्फ ऑनेस्ट होना नहीं काफी, कभी कभी किसी बुरे इंसान को रोकने के लिए उससे स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस से हराना पड़ता है। ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। टीचर को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो टेंशन में आ जाता है और जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगता है। कियामा इसी पैनिक का फायदा उठाता है। एपिसोड के एंड में अकियामा का प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी रिवील नहीं होता। टीचर को लगता है कि उसके पास जीतने का लास्ट चांस है, जबकि ऑडियंस समझ चुकी होती है कि अकियामा ने उसके
लिए पहले ही जाल बिछा दिया है। सस्पेंस के साथ खत्म होता है। फुजीसावा के पास 100 मिलियन येन होते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं है। उसे लगता है कि अकियामा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हर फोन कॉल और हर नॉक पर वो घबरा जाता है। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि चोर पैसा चुरा तो लेता है, लेकिन सुकून खो देता है। दूसरी तरफ अकियामा बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो कॉफी पीते हुए क्वाइटली अपनी कैलकुलेशन देख रहा होता है। नाओ कंफ्यूज होती है। वो पूछती है, अगर टीचर पैसे लेकर भाग गया तो? अकियामा स्माइल करता है और कहता है, इंसान अपनी ग्रीड की वजह से, मतलब लालच से, खुद वापस आता है। नाओ को अभी तक उसकी बात समझ नहीं आती। टीचर को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे एक और प्रॉफिटेबल डील का हिंट दिया जाता है। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा और रिस्क ले तो और ज्यादा पैसा कमा सकता है। यही अकियामा की साइकोलॉजी काम करती है। अकियामा जानता है लालच इंसान कभी करंट प्रॉफिट पर सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा और ज्यादा चाहता है। नाओ पूछती है, आप उससे डायरेक्टली पुलिस को क्यों नहीं दे देते? अकियामा एक्सप्लेन करता है, लायर गेम्स के रूल नॉर्मल लॉ से अलग है। यहाँ गेम के अंदर ही अपोनेंट को हराना पड़ेगा। नाओ धीरे धीरे गेम की रियलिटी समझने लगती है। अकियामा जानबूझकर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है। टीचर को लगता है अकियामा वीक है। नाओ कुछ नहीं समझती, अभी भी उसके पास जीतने के चांस है, लेकिन ऑडियंस जानती है कि ये सब अकियामा का सेटअप है। टीचर लालच में आकर एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसे सेफ लगता है, लेकिन वही डिसीजन अकियामा के प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि अकियामा फोर्स यूज नहीं करता, वो अपोनेंट को खुद गलती करने देता है। अब अकियामा नाओ को पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। वो बताता है, मैंने टीचर को वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। मैं उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी लालच को डायरेक्शन दी। ये डायलॉग एपिसोड का हाईलाइट होता है। टीचर को अचानक रियलाइज होता है कि शुरू से मैनिपुलेट हो रहा है। वो पैनिक में डॉक्यूमेंट्स और पैसे चेक करता है। उसे समझ आ जाता है कि हर स्टेप पर अकियामा उससे 2 कदम आगे था। टीचर और अकियामा फेस टू फेस मिलते हैं। टीचर गुस्से में पूछता है, तुमने क्यों ये सब प्लान किया? अकियामा कामली आंसर देता है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम अपनी ग्रीड से खुद हार गए। ये लाइन एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और साइकोलॉजिकल मोमेंट है। आखिर में नाओ अपने 100 मिलियन येन रिकवर कर लेती है। उसके ऊपर जो कर्जा आने वाला था वो खत्म हो जाता है। नाओ इमोशनल होकर अकियामा का शुक्रिया कर देती है। नाओ रियलाइज करती है हर इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं होता। ऑनेस्टी अच्छी क्वालिटी, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर ट्रस्ट करना वीकनेस बन सकता है। के कैरेक्टर में पहली बार मेच्योरिटी दिखने लगती है। एपिसोड के एंड में अकियामा नाओ से कहता है, सिर्फ पहला गेम था, आगे के अपोनेंट्स इस टीचर से भी ज्यादा डेंजरस होंगे। नाओ पहले डर जाती है, फिर डिसाइड करती है कि वो भागने के बजाय गेम का सामना करेगी। अब नाओ घर अपने वापस आ जाती है। वो बहुत खुश होती है कि अकियामा की वजह से उसका 100 मिलियन येन बच गया। उसे लगता है कि अब वो नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाएगी, लेकिन ऑडियंस जानती है कि लायर गेम किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद नाओ को फिर एक ब्लैक एनवेलप मिलता है। के अंदर एक नया इनविटेशन होता है। इसमें लिखा होता है, सेकेंड राउंड ऑफ द लायर गेम स्टार्ट्स नाउ। नाओ का चेहरा देखते ही उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गेम से बाहर निकलना इतना इजी नहीं है। नाओ तुरंत अकियामा के पास जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी एक बार और हेल्प कीजिए। अकियामा पहले लेटर को ध्यान से पढ़ता है। उसे तुरंत फील होता है कि इस बार गेम पहले से ज्यादा डेंजरस होने वाला है। नाओ और अकियामा गेम वेन्यू पहुंचते हैं। वहाँ डजन्स ऑफ कंटेस्टेंट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। होस्ट सबको रूल्स एक्सप्लेन करता है। इस बार ये 1-on-1 गेम नहीं है, सब प्लेयर्स को ग्रुप में कम्पीट करना होगा। गेम का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि दूसरों को मैनिपुलेट करना और सरवाइव करना है। सब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को सस्पिशियस नजरे से देखने लगते हैं। नाओ नए प्लेयर से मिलती है। कुछ लोग फ्रेंडली एक्ट करते हैं, कुछ बिल्कुल चुप रहते हैं और कुछ पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अकियामा क्वाइटली सबको ऑब्जर्व करता है। के लिए हर प्लेयर एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट क्लूज होते हैं। नाओ नेचुरल सब पर ट्रस्ट करना चाहती है। वो दूसरे कंटेस्टेंट से पोलाइटली बात करती है, लेकिन अकियामा उसे रोकता है। वो कहता है, इस गेम में स्माइल भी
एक वेपन हो सकती है। नाव को ये बात अजीब लगती है। कंटेस्टेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं। सब कहते हैं हम एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, लेकिन ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि हर अलायंस टेम्परेरी है। सब अपने फायदे देख रहे हैं। कियामा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कौन नर्वस है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन एक्टिंग कर रहा है। उसके लिए सब इंफॉर्मेशन फ्यूचर स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाती है। जैसे ही गेम ऑफिशियली स्टार्ट होता है, रूम का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।